वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ये हमारा कॉमन टॉपिक है क्लास 7 एंड क्लास 8 में। आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ द क्लासेस। You can see the video and please like my video, comment and subscribe। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्लास 7 का और क्लास 8 का परसेंटेजेस। Before I start with the topic, you should be clear with the name percentage. What do you mean by percentage? पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। अभी तक आप सुनते आए हैं आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज आई, इस मैथ्स में कितने स्कोर किए, कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए। तो मैं अब आपसे पूछ रही हूँ, आपको अभी तक परसेंटेज के बारे में क्या पता है? क्या होता है ये परसेंट? क्या होता है परसेंटेज? आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। ऑलमोस्ट 71% ऑफ ऑल सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। फिर जगह जगह टर्म्स आता है परसेंट। जब आपकी सेल आती है अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पर भी सेल आती है तो आता है 50% to 80% ऑफ। क्या है ये परसेंट? क्या होता है परसेंट? चलिए मैं बताती हूँ आपको। आप भी कमेंट्स में अगर कुछ अच्छा बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस परसेंटेज? परसेंटेज क्या है? परसेंटेज लैटिन वर्ड से बना है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम, और यू कैन से दिस एज परसेंट। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशत मतलब परसेंट एंड प्रतिशतता मतलब परसेंटेज। परसेंट मतलब पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100, प्रति 100 पर। परसेंट प्रति 100, ठीक। किस चीज का प्रति 100? ठीक। अगर आपने कहा, आपसे मैंने पूछा आपके मैथ्स में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो आप क्या बताओगे? मैम 75%। व्हाट डज दिस 75% मीन्स? 75 in 100, 100 में 75, 100 में 75, 75 में 100 नहीं, 100 में 75 नंबर आए हैं। आई होप परसेंटेज का नेम कॉन्सेप्ट क्लियर है। परसेंटेज मतलब 100 में, 100 में से, प्रति 100 में से। 75% मतलब 75 100 में से आए हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। परसेंटेज का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब बदलना। क्या बदलना? पहले तो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में और डेसिमल में बदलना आना चाहिए, ठीक है। अब आपको दिया है परसेंटेज में कोई चीज, सपोज कीजिए 40% ऑफ द पिज्जा आपने खा लिया। 40% पिज्जा आपने खा लिया है होल में से, तो उसको मैं कहूंगी भाई फ्रैक्शन में बताओ। फ्रैक्शन में कैसे आएगा? 40% है, जहां पर भी आप ये परसेंट लगा देखेंगे क्या करेंगे? 40 100 में से परसेंट हटा के 100 से डिवाइड कर दिया। 40 in 100 क्या हुआ? 0, 0 कैंसिल हो गया। ये आ गया इसका फ्रैक्शन, और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा 2/5, ठीक है। ये आ गई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। 2/5 क्या आ गया? फ्रैक्शन। अब अगर लिखा होता कन्वर्ट द परसेंटेज टू डेसिमल तो क्या हो जाता? इसको
डेसिमल में निकाल दीजिए 0.4, ये आ गई डेसिमल फॉर्म। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। परसेंटेज में दिया है, फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज देखते ही प्रति 100, परसेंट डिवाइड कर दो 100 से, फ्रैक्शन भी मिल जाएगा, डेसिमल भी मिल जाएगा। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन का ही। ये तो ए था कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, परसेंटेज को कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में और डेसिमल में। अब इसका बी है, इसका बी क्या है, फ्रैक्शन होगा तो उसको परसेंटेज में करना है, फिर डेसिमल होगा तो उसको परसेंटेज में करना है, या फिर रेशियो होगा तो उसको परसेंटेज में करना है। अब कैसे करना है, सपोज कीजिए कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। पहला लेते हैं हम, सबसे पहला फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है। आपको एक फ्रैक्शन दिया है 7/28, ये फ्रैक्शन ही तो है, ठीक है, आपको फ्रैक्शन दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना था, परसेंट दिया था, मैंने कहा परसेंट का साइन देखते ही प्रति 100 डिवाइड कर दो 100 से। आपने कहा मैम कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ तो परसेंट नहीं लगा, हमें परसेंट में निकालना है। हमें जहां परसेंटेज निकालनी हो वहां पर क्या करते हैं, परसेंटेज किस में बताते हैं, 100% में ही बताते हैं ना, प्रतिशत, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100, वेरी सिंपल। आई होप दिस इज 7/25 लीजिए, 7/25। नाउ आप इसको कट करिए, 25 1 जा 4 जा 7 4 जा 28%। सिंपली परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो, परसेंट का साइन जब लगा होता है तो डिवाइड कर देते हैं प्रति, प्रति लगा हुआ है उसमें, प्रति 100। परसेंटेज निकालनी है, अभी हमें दिया नहीं है, परसेंटेज में निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये कॉन्सेप्ट बिठा लो, कभी गलती नहीं होगी। ये मैंने ऐसे ही किया है, दिस इज अ स्पेशल टिप फ्रॉम माय साइड, ठीक है। प्रतिशत 28% आपका इसका आ गया। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। अब अगर आपको सिंपली फ्रैक्शन में जैसे किया था वैसे ही अगर आपका अब आ जाए डेसिमल में दिया हो, सपोज कीजिए डेसिमल में आपको कुछ दिया है 4.25, इसको आपको परसेंटेज निकालनी है। 4.25 परसेंटेज निकालनी है, पहले आप इसको क्या करिए, डेसिमल हटाएंगे तो क्या लगेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। ये परसेंट का नहीं है 100, ये यहां से डेसिमल हटाया तब 100 लगा है, तब 2 जीरो आए हैं, ठीक है। अगर यहाँ एक ही डिजिट होती तो एक ही जीरो आता। अब ये तो हमारा हमने फ्रैक्शन बना लिया इसका। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, आ गया आपका 425%। आई होप दिस इज क्लियर, ये क्लियर है आपको। नाउ अगर ऐसे ही आपको रेशियो में दिया, रेशियो क्या होता है 2:3, इसको भी कैसे लिखते हैं 2/3 इंटू 100। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर, आपको परसेंट मिल जाएगी। क्या स्पेशल टिप है, अगर आपको परसेंटेज दी हो, डेसिमल या फ्रैक्शन निकालना हो, मतलब आप परसेंटेज दी हो क्या, परसेंट का साइन देखते ही डिवाइड बाय 100 कर देना, ठीक है। पर अपॉन में परसेंट मतलब 100, ठीक है। नाउ अगर आपको फ्रैक्शन या डेसिमल या कुछ भी दिया हो, आपसे कहा जाए आपको परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर,
Now move to the next topic. The next is finding percentage of a quantity. कोई भी आपको क्वांटिटी दे रखी है उसकी परसेंटेज निकालनी है। जैसे सपोज कीजिए आपको दिया है 30% ऑफ 750। अब आप कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया परसेंटेज का साइन देखते ही 30/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 750। सिंपल, कट कर दीजिए जो कट रहा है। 75 into 3, 5 3 15, 1 7 3 21, 225। अब अगर आपको दिया हो, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड, आपको अगर इस टाइप से दिया हो 20% ऑफ 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, आपको 1 मीटर 40 सेंटीमीटर का 20% निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहली चीज तो अगर यहाँ पर सपोज कीजिए केजी या ग्राम में दिया होता, लीटर मिलीलीटर में दिया होता, यूनिट एक ही रखना है। अब इसको पहले मैं एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लूं, मैं सेंटीमीटर में कर लूं, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सॉरी सिप ऑफ टंग, 100 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, 100 प्लस 40 आ गया 140 सेंटीमीटर। अब इसका 20% निकाल दो। 20% का अपॉन में 100 मल्टी ऑफ का मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, बॉड मास में पड़ा होगा ब्रैकेट ऑफ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 14 2 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 28। I hope this is clear. Now the next is percentage। इतनी देर से मैं बता रही हूँ परसेंटेज। अब एक प्रॉब्लम सम लेते हैं। परसेंटेज का यूज कैसे करते हैं, कहाँ यूज आता है। एक मैं आपको प्रॉब्लम सम से बताती हूँ कि परसेंटेज की क्यों जरूरत पड़ी। क्या होता है, सपोज कीजिए आप एक कोई भी बॉय है, सपोज कीजिए आप हैं, या कोई भी गर्ल है, सपोज कीजिए आपकी सिस्टर है, आपकी फ्रेंड है, ठीक है। आपके सपोज कीजिए मार्क्स आए हैं 45 आउट ऑफ 60। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, चलो मैथ्स ही ले लो क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ ना, आई फोकस ऑन मैथ्स। फिर आपकी जो सिस्टर है या फ्रेंड है, कोई भी है, उसके मार्क्स आए हैं 60 आउट ऑफ 80। अब आप कहते हो भाई मेरे 60 में से 15 ही नंबर कम है, मेरे ज्यादा आए हैं। तुम्हारे 80 में से 20 नंबर कम है, देखो 80 में से 60 आए हैं मतलब 20 नंबर कम है, तुम्हारे कम आए हैं। दोनों में हो गई फाइट, कैट फाइट कि भाई मेरे ज्यादा मार्क्स आए हैं, मेरे ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। ऐसे कोई नहीं बता पाएगा कि आपके कितने मार्क्स। अगर आउट ऑफ 100 होता, अगर यही चीज होती 45 आए हैं तुम्हारे 100 में से, तुम्हारे 60 में से, तो मैं साफ साफ बता देती कि भाई ये लड़की जीत गई है, इसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का मार्क्स आउट ऑफ कितने में से आए हैं वो डिफरेंट है। इसके 60 में से आए हैं, इसके 80 में से। तो यहाँ पर ऐसे नहीं बता सकते हैं कि किसके ज्यादा है या किसके कम है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज में। अब कैसे करेंगे? परसेंटेज में मैंने बताया था 40% मतलब 40 में 100 में 40, ठीक है, 100 में 40। अब यहाँ पर 45 आउट ऑफ 60 हैं, बॉय का लिखो 45 कितने में से? 60 में से। परसेंटेज में नहीं दिया है तो अभी तक हमने 100 से डिवाइड नहीं करना था। अब अगर इसकी हमें परसेंटेज, अभी मैंने बताया था कन्वर्जन में, इसीलिए पहले मैंने वो बताया आपको कन्वर्जन कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो कैसे परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, 2 3 जा
2 5 जा, 3 1 जा, 1 जा, 5 जा, 15 5 जा, 75। तो बॉय के कितने आए? 75%। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब गर्ल का बताओ जल्दी से भाई। गर्ल के 60 आए हैं, 80 में 60 अपॉन 80। फिर मुझे परसेंटेज निकालनी है, क्या करूंगी? मल्टीप्लाई कर दो 100 से। एक के 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 3 जा 0, 2 1 जा, 5 जा, 15 5 जा, 75 मार्क्स। अरे 75% मार्क्स आए हैं भाई। देख लीजिए, दोनों जो लड़ रहे थे, कैट फाइट कर रहे थे, मेरे ज्यादा तेरे ज्यादा, तेरे ज्यादा मेरे ज्यादा, किसी के ज्यादा नहीं है, दोनों बराबर है। 75% मार्क्स ही आए हैं दोनों के। यहां जरूरत पड़ी कि ऐसे तो लड़ते ही रहते वो लोग कि मेरे ज्यादा तेरे ज्यादा, परसेंटेज निकाल दिया, क्लियर हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। परसेंटेज किसी भी चीज को, किसी भी आपका रेशियो हो, किसी भी फ्रैक्शन हो, किसी भी डेसिमल का एग्जैक्ट परसेंटेज, एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए हमने परसेंटेज निकाल दी और क्लियर हमें आइडिया हो गया कि 75% मार्क्स है। I hope this is also clear. Let us make the concept of percentage more clear with the textbook example. ठीक है? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आपका डायरेक्ट कन्वर्जन का क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉब्लम सम आ सकती है। प्रॉब्लम सम मतलब सम को दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इससे आपको पहले तो पढ़ के इसको समझना पड़ेगा क्या है, फिर आपको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, फिर परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। इन अ टेस्ट मैच डैश कंप्लीटेड। अब डैश की जगह पर बताइए मैं क्या लिखूं? आपका नाम, किसी प्लेयर का नाम। चलिए कुछ नहीं लिखती हूँ, आप सपोज कर लीजिए जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर हो। टेस्ट मैच है, आपका फेवरेट क्रिकेटर जो भी हो, मैंने XYZ कुछ भी लिख दिया है। गर्ल्स अगर फीमेल क्रिकेटर सपोज करें, फीमेल कर लें। बॉयज अगर बॉयज वाला कोई भी उनका फेवरेट हो, रोहित शर्मा, ठीक है, आप उसको इमेजिन कर लीजिए। नाउ एक्स कंप्लीटेड हिज डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी जो मैच देखते हैं सबको ही पता होगा। सेंचुरी, सेंट अभी मैंने बताया, सेंट 100, सेंचुरी 100 रन, डबल 200। डबल सेंचुरी, यहां पर ये डबल सेंचुरी क्लियर हो गया, 200 रन हैं भाई। ठीक है, विद 12 सिक्सेस। 6 छक्के कितने मारे उसने? सोल्यूशन यहां से करते हैं। सिक्सेस 12 6 रन मारे हैं, ठीक है। एंड 16 बाउंड्रीज, ठीक है। 12 इंटू 6 72 रन मार लिए उसने, ठीक है। अब बाउंड्रीज कितने होते हैं? बाउंड्री मतलब 4 रन, 16 बाउंड्रीज। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ गर्ल्स या कुछ बॉयज ऐसे होंगे जो मैच नहीं देखते होंगे, नहीं इंटरेस्ट होगा, तो उनको यही कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज बाउंड्रीज, व्हाट इज डबल सेंचुरी। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं बता रही हूँ। बाउंड्रीज मतलब 4 रन, 16 इंटू 4 क्या आएगा? 64 रन। आई होप दिस इज क्लियर। इतना अभी मैंने कहां तक पढ़ा? 16 बाउंड्रीज तक। आपको समझ में आ गया? एक एक चीज हमने पढ़ी, उसको लिखते गए, ठीक। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ रन्स डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स? विकेट्स के बीच में रन करके जो उसने रन बनाए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। दौड़ के भी तो रन लेते हैं, इधर से उधर दौड़ता है क्रिकेटर, रन लेता है। तो कितना परसेंटेज ऑफ रन उसने दौड़ के बनाए डबल सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए? समझ गए? प्रॉब्लम क्या कह रही है कि जो उसने दौड़ के रन दिए उसका परसेंट निकालो। अब पहले तो उसने टोटल सिक्सेस और बाउंड्रीज से कितने लिए?
सिक्सेस प्लस बाउंड्रीज के कितने रन मारे उसने, इन दोनों को ऐड करके लिख दो 136 रन। ठीक है, अब 200 पूरे होने में कितने रन बचे, 132 तो उसके खड़े खड़े ही हो गए, छक्के चौके मार दिए। अब बाकी उसने रन करके कितने रन लिए 200 पूरे करने में, रन बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। माइनस 136 कितना आ जाएगा, 200 माइनस 136 64। ठीक है, अब यहां तक आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रन्स डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स टू द डबल सेंचुरी। सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी, टू द डबल सेंचुरी। ये तो आपके पास रन आ गए जो उसने दौड़ के लिए विकेट्स के बीच में, पर परसेंटेज निकालनी है टू द डबल सेंचुरी। टू द डबल सेंचुरी, देखो परसेंटेज निकालेंगे 64 अपॉन में क्या रखेंगे, डबल सेंचुरी। क्यों, डबल सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए तो ये रन उसने दौड़ के लिए थे, सेंचुरी के लिए थोड़ा ना लिए थे, डबल सेंचुरी। अब परसेंटेज निकालनी है, फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहला बताया था कन्वर्जन में, मल्टीप्लाई बाय 100, ये गया ये गया ये गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा 32%। कितने रन उसने, कितने परसेंट रन उसने दौड़ के लिए डबल सेंचुरी के लिए, 32% ऑफ रन he took by running between the wickets to score double century. I hope this is clear. प्रॉब्लम सम आएगी, पढ़ते जाना, लिखते जाना, सब क्लियर रहेगा, कभी गलती नहीं होगी। देखो मैंने यहाँ पर पढ़ा, डबल सेंचुरी तुरंत मार्क कर लिया, 12 सिक्सेस तुरंत लिख दिया, 16 बाउंड्रीज लिख दिया, फिर जो निकालना था वो निकाल लिया। I hope this is clear. Now I move to the next topic. Now the next topic is percentage increase या फिर percentage decrease. ये क्या है, कोई आपको प्रॉब्लम सम दी होगी या कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, उसमें कहा होगा दो चीजें दी होंगी, ओरिजिनल और बढ़ी हुई या ओरिजिनल और घटी हुई। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगी। तो आपसे पूछा जाएगा कितना इंक्रीज इन परसेंटेज हुआ या कितना डिक्रीज इन परसेंटेज हुआ। एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। सपोज कीजिए आपको आपकी पॉकेट मनी मिलती है, जितनी भी मिलती हो आई डोंट नो, मैं एक अमाउंट सपोज कर रही हूँ 250 रुपीज। अब किसी मंथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर थे, आपने अपने मम्मी या पापा से कहा कि इस मंथ में मुझे से पॉकेट मनी बढ़ा दो या मुझे कम पड़ती है या मुझे कुछ काम है, तो आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज की गई और आपको कितने रुपीज दिए गए, 300 रुपीज। ठीक है, अब आपसे कहा गया परसेंटेज इंक्रीज निकालो, कितने परसेंट आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज की गई। उसके लिए कुछ पहले आपको एक मैं फॉर्मूले बता दूं। इंक्रीज इन वैल्यू पहले कैसे निकालते हैं, पहले आप इंक्रीज इन वैल्यू इसके साथ साथ समझिए, मैं ऐसे ही फॉर्मूला लिख दूंगी, ऐसे ही बता दूंगी, क्लियर कम होगा। इसके साथ साथ समझेंगे फॉर्मूले को, बहुत आसानी से आ जाएगा। इंक्रीज इन वैल्यू, कितनी पॉकेट मनी इंक्रीज हुई, कैसे पता चलेगा भाई, 300 रुपए थे, 300 में से 300 हुए, 300 में से 250 माइनस कर दो, कितने इंक्रीज हुए आपके, 50 रुपए बढ़ गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंक्रीज्ड में से ओरिजिनल वैल्यू माइनस की, इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस जो आपकी ओरिजिनल थी, तो आपको क्या मिला, इंक्रीज इन द वैल्यू। अब आपसे कहा गया इंक्रीज परसेंटेज बताओ कि परसेंटेज में तुम्हारे कितने पैसे बढ़े हैं, कैसे बताओगे,
परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज, तो इंक्रीज्ड परसेंटेज होगी, इंक्रीज परसेंटेज मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू, और कहां से इंक्रीज हुई, ओरिजिनल से ही तो बड़ी है, तो ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 होगा ही होगा, परसेंटेज में आपका आंसर आएगा जब मल्टीप्लाई कर दोगे। रखो वैल्यू फटाफट, क्या आएगा, इंक्रीज वैल्यू कितनी थी 50, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी पॉकेट मनी तुम्हारी 250 इंटू 100, कैंसिल करो जरा, 5 1 जा 0, 5 5 जा 5 2 जा, 20% आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज हो गई। पहले आपको 250 मिलते थे, अब 300 मिले, तो आपकी 20% पॉकेट मनी मम्मी पापा ने बढ़ा दी। अब यहां से क्या मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल सकती हूँ, मैंने आपको एग्जांपल में देखिए पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैं क्या आप भी निकाल लेंगे जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अभी मैं पहले इसको रब कर देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ये रब कर दूं, आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा ना। देखो मैंने एग्जाम्पल क्लियर करते ही बस फॉर्मूला आ गया, इंक्रीज इन वैल्यू इज इक्वल टू इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, और इंक्रीज परसेंटेज कैसे आएगी, इंक्रीज्ड वैल्यू जो यहां पर निकली अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये इसके सामने ही लिख लो तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ डिक्रीज परसेंटेज का क्या होगा, डिक्रीज इन वैल्यू, सिर्फ इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा। अभी मैं एक डिक्रीज का भी एग्जांपल आपको क्लियर कर दूंगी, अभी तो मैंने पॉकेट मनी में इंक्रीज वाला बताया था, डिक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, सॉरी डिक्रीज इन वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल में से आप माइनस करेंगे ना, ऐसे तो डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100% में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका इंक्रीज का फॉर्मूला था, ये डिक्रीज का। इंक्रीज का मैंने आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया। Now I come to the decreased example. The example of decreased. Let us suppose आपका ये कोई भी बॉय है, सपोज करो अंकुर है, कोई बॉय अंकुर है, उसका वेट है 60 kg, ये उसका ओरिजिनल वेट है, ठीक है। अब उसको या तो उसकी तबीयत खराब हो गई या उसने डाइटिंग की या बहुत एक्सरसाइज की, तो उसका सपोज कीजिए वेट हो गया 57 kg। क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि ये इंक्रीज वाली प्रॉब्लम है, ये डिक्रीज वाली, आपको इसमें इंक्रीज का फॉर्मूला लगाना है, आपको डिक्रीज का। ये तो मैं बता रही हूँ ना कि अभी मैंने आपको इंक्रीज का बताया, पॉकेट मनी 250 से 300 हो गई थी, पैसे बढ़ रहे थे, इंक्रीज आपको दिखा, आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ आपको प्रॉब्लम देख के आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर अंकुर का वेट 60 था, 57 हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ये क्या है, डिक्रीज्ड वेट है। अब वेट आपका कम हो गया, आपको डिक्रीज्ड वेट की परसेंटेज बतानी है। अंकुर के डिक्रीज वेट की कितना परसेंट वेट डिक्रीज हुआ, ठीक। अब आप पहले डिक्रीज इन वैल्यू निकालो, कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन वैल्यू, ये डिक्रीज इन वेट कर लो, वैल्यू तो वो जनरलाइज फॉर्मूला है भाई, वेट
ओरिजिनल माइनस डिक्रीज वेट, क्या हो गया? 3 kg डिक्रीज हुआ। अब तुम्हें डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है। डिक्रीज परसेंटेज मतलब किसमें से डिक्रीज हुआ? 60 में से तो डिक्रीज हुआ, ओरिजिनल में से ही तो डिक्रीज करोगे, ठीक है? तो डिक्रीज परसेंटेज 3 डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, और परसेंटेज निकालनी है फ्रैक्शन की 100। क्या आया? 3 1 जा 2 जा 2 5 जा, कितना परसेंट वेट डिक्रीज किया अंकुर ने? 5% वेट उसका डिक्रीज हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैंने आपको इसमें क्या बताया? कन्वर्जन्स बताए, डेसिमल को फ्रैक्शन में, पहला आपको कन्वर्जन मैंने बताया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, डेसिमल में या फिर रेशियो में, फिर रेशियो दिया हो, परसेंटेज दिया हो या डेसिमल दिया हो, उसको परसेंटेज में, ठीक है? नाउ उसके बाद मैंने आपको बताया परसेंटेज के प्रॉब्लम सम्स कैसे यूज करेंगे परसेंटेज निकालना। उसके बाद मैंने आपको बताया परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट। नाउ आई होप एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आप लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो क्वेरी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my video, and also press the bell icon for the notification. Bye bye.